How are you all? I hope that you all are fine. My name is Virda Nirali from Saraswati Group of Education, and today in this session we are going to start with a new chapter, that is our chapter number 8, Multimedia. So kids, do you know that what is multimedia? Multimedia क्या है? So this term multimedia जो है वो दो words में, it is a combination of two words, यानी कि वो दो words का combination है, that is multi is a different word and media is also a different word. So it is a combination of two words. Now multi means a number of. Multi का meaning क्या होता है? That is a number of. And media, that is medium, किसी के द्वारा कोई चीज आपको पहुंचानी हो, कोई ढेर सारे लोगों के पास. If you want to pass a message to number of people in the world, right? कई सारे लोगों को एक साथ आपको एक चीज पहुंचानी हो, तो वो किसके द्वारा पहुंचाओगे? The medium which medium you will use, so that is known as multimedia. So in our previous time के पहले के ज़माने में newspaper was our first and foremost means of mass communication. In the previous century, the newspaper was there, right? कि पहले के ज़माने में जो newspaper थे was the first and foremost means of mass communication medium. यानी कि एक ही न्यूज़ कई सारे लोगों के पास पहुंचाने के लिए वही एक मीडियम था, न्यूज़पेपर. उसके अलावा पहले के ज़माने में और कुछ नहीं था, राइट? एंड उसमें न्यूज़पेपर में क्या दिखाया जाता है? इट वॉज हैविंग टेक्स्ट. न्यूज़पेपर में टेक्स्ट होते हैं, राइट? यानी कि लिखा हुआ होता है. फिर पिक्चर्स होते हैं. कोई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका एक पिक्चर हो और उसके नीचे उसका राइटिंग हो. Then कोई somewhat editing और graphics like something in a beautiful way is given. So वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में होती है. तो पहले के ज़माने में न्यूज़पेपर was the only medium to pass the message. पहले के ज़माने में न्यूज़पेपर ही था, right? Then comes major source of information for the people. Now afterwards, after newspaper, then comes motion pictures. That is radio and television. Motion pictures यानी कि the character which is moving, right? Motion में हो यानी कि वो हिल रहा, जो आप जिसके भी बारे में बात कर रहे हो, यानी कि उसका आपको लाइव, यानी कि वो कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका लाइव, उसका मोशन, वो हिल चल रहा है सभी जगह, that is showing that motion pictures. उसकी आवाज सुनाई देती है आपको. मोशन पिक्चर्स इंक्लूड्स रेडियो एंड टेलीविजन. इंक्लूड्स रेडियो एंड टेलीविजन. सो दिस इन 20th सेंचुरी की 20th सेंचुरी में अभी आ गया है मोशन पिक्चर्स. अब रेडियो पे आप सुन सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़. इवन टेलीविजन में आप क्या देख सकते हो? सीरियल्स देखते हो, कार्टून्स देखते हो, सो मेनी थिंग्स. इवन अब न्यूज़ भी आप टेलीविजन पे देखते हो, राइट? सो पहले वो जो न्यूज़ थी वो सिर्फ आप पेपर में ही पढ़ते थे, अब आप उसे देख भी रहे हो, right? So this includes motion pictures. So now people are using this like in 20th century, right? And mixing of media creates multimedia. So mixing of all these things creates a multimedia. यानी कि ये सारी चीज़ों का मिक्सिंग हो, यानी कि टेक्स्ट हो, फिर पिक्चर हो, वॉइस हो, सारी चीज़ें हो, मूवमेंट हो, तो ये सभी का मिक्सिंग जो है इट इज नोन एज मल्टीमीडिया. आप सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, राइट? तो सिर्फ अगर आपको मूवी में सिर्फ स्टोरी लिख के आपको दे दी जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नो. तो अब आपको जो स्टोरीज, जो पिक्चर्स है, तो उसमें क्या है? कैरेक्टर्स है, वो प्ले करते हैं, उसका शूटिंग होता है, देन कम्स उसकी एडिटिंग होती है, सारी चीज़ें होती है, राइट? उसमें वॉइस इनपुट होता है. अगर
इफ यू आर वॉचिंग अ साइलेंट फिल्म, चलो ये सारी चीजें, कोई ऑडियो ही ना हो, वॉइस ही ना हो, तो क्या होगा? सो इट इज यूजलेस, राइट? सो सारी चीजें डालने के बाद इट इज ऑल दिस थिंग इफ यू आर मिक्सिंग देन इट इज नोन एज मल्टीमीडिया, तो उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है, ठीक है? एंड उस कंपोनेंट्स, उसके मल्टीमीडिया है, उसके कंपोनेंट्स क्या है? दैट इज टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो. So these are the components of this. These are the components of multimedia. Then comes multimedia, as I told you, derived from the multi and media, combination of two words. Multimedia can be defined as multiple media. Multiple media को हम कैसे define कर सकते हैं? As multiple media, यानी कि कई सारे मीडिया का हम यूज करके to deliver information to user digitally. डिजिटली हम सारे इंफॉर्मेशन सारे के सारे लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, राइट? दैट इज नोन एज मल्टीमीडिया. नाउ अ फिगर नेम्ड एज ओवरव्यू ऑफ मल्टीमीडिया shows the history of multimedia. To understand meaning and multimedia, see, now we are going to see some of the definitions. Multimedia is filled with computer controlled combination. Nowadays, now this multimedia जो है, जो पहले भी मल्टीमीडिया का यूज कैसे, सब लोग हैंड रिटन करते थे? नो, राइट? सब लोग हाथ से कुछ नहीं करते थे, राइट? दे वर यूजिंग द कंप्यूटर. कंप्यूटर का यूज किया जाता था, राइट? सो मल्टीमीडिया इज फिल्ड विद कंप्यूटर controlled combination of text, images and other forms of media. कंप्यूटर से हम सब कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं, सारी चीजें ऐड करते हैं, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट दैट. देन रिप्रेजेंट्स, स्टोर, ट्रांसमिट एंड प्रोसेस ऑल इंफॉर्मेशन डिजिटली. वो रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसमिट करता है, सारे इंफॉर्मेशन डिजिटली ही होती है. Then multimedia is the computer information can represent through animation, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड इमेजेस. वो एक ऐसी मल्टीमीडिया एक ऐसा भी है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं. आप कोई एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो. एनिमेशन क्या है? कार्टून्स. अगर हम कार्टून का एग्जांपल लेते हैं, राइट? इफ वी टुक एन एग्जांपल ऑफ कार्टून, तो कार्टून क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं? डू दे रियली एग्जिस्ट इन रियल लाइफ? कि उसका एग्जिस्टेंस हमारी रियल लाइफ, क्या आपने कभी रियल सामने वो कार्टून कैरेक्टर देखा है? टॉम एंड जेरी है, तो आपने कभी सामने अपने टॉम एंड जेरी को देखा है? जैसे कि आप सलमान खान, शाहरुख खान को आप सामने देखते हो, राइट? तो वैसे क्या आपने टॉम एंड जेरी को देखा है? नो. सो वो एक बनाया हुआ कैरेक्टर है और वो रियल में तो नहीं है, तो वो उसके रियल एक्टिंग में तो नहीं होगा, तो वो सारा एनिमेशन किया जाता है. दे ऑल आर द एनिमेटेड मूवीज. जो कार्टून मूवीज है, कार्टून रियल लाइफ में कैरेक्टर्स नहीं है. सो कार्टून इज मेड विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन. सो दैट इज ऑल अबाउट एनिमेशन. और एनिमेशन अगर आपको ये सब सीखना हो, देन इट इज हैविंग अ डिफरेंट कोर्स ऑफ एनिमेशन. एनिमेशन का भी कोर्स होता है, राइट? सो देन आप उसमें फिर वॉइस जो ऐड होता है वो हमारे जैसे पर्सन का वॉइस होता है, राइट? लेकिन जो कैरेक्टर है दैट इज नॉट अ रियल कैरेक्टर. नाउ उसमें हम वीडियो ऐड करते हैं, राइट? मेकिंग अ वीडियो, ऑडियो, फिर ग्राफिक्स, पूरा का पूरा चेंजेस, एडिटिंग एंड एवरीथिंग. सो वी आर चेंजिंग ऑल द थिंग्स, राइट? देन कम्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया रिक्वायर हार्ड ह्यूज डिस्क स्पेस. यानी कि कई सारे मल्टीमीडिया के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होने के लिए वी मस्ट बी हैविंग अ ह्यूज डिस्क स्पेस. यानी कि हमारे कंप्यूटर में स्पेस होनी ज़रूरी है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन यूज, अगर हमारे पास स्पेस है तो ही हम CD एंड DVD का यूज कर सकते हैं. अदरवाइज टू यूज CD एंड DVD इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? Then comes multimedia presentation. Now comes
multimedia presentation, multimedia software and multimedia system. Now we are going to understand about these three topics. That is, what is multimedia presentation? So multimedia presentation involves multimedia का हम जो presentation करते हैं, it involves audio and video clip. Animation can be multimedia presentation. उसमें हम voice और वीडियो ऐड कर सकते हैं और एनिमेशन जो है वो हमारा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो जाएगा. Now these presentation put very positive impact on audience. अगर हम ऐसा सिंपली ही हम लिख के दे देंगे और अगर आपको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूँ और फिर आपको एक अच्छी सी कोई मूवी यानी कि एनिमेशन करके उसमें ऑडियो और वीडियो सारा सब कुछ ऐड करके आपको दिखाओ, which will look attractive? But of you, the one which is having audio, animation and everything, it looks attractive to you, right? अगर आप है कोई भी मूवी है तो मूवी रीड कर रहे हो और मूवी देख रहे हो तो आपको कौन सी चीज अट्रैक्टिव लगेगी? जो आप देख रहे हो, इट विल लुक अट्रैक्टिव टू यू, राइट? So in the same way, this is all about this. It will create a positive impact. By preparing a multimedia presentation, it will create a positive impact कि audience जो देख रहा है, right? जो सारे हमारे audience है जो वो देख रहे हैं, उस पर एक positive impact होगा. With the help of audio, now if we take another example of multimedia presentation, then you are watching advertisement. आप advertisement देखते हो. If we take an example of advertisement of a perfume, right? Perfume की हम advertisement लेते हैं, तो perfume अगर आपको कोई दिखाए, चलो ये ले लो, तो आप आसानी से वो perfume नहीं ले लोगे. You will not buy that perfume easily. Or else, if you are watching the advertisement of that perfume, अगर आपने उस perfume की advertisement देखी है, तो आप सामने से जाओगे कि मुझे ये वाला perfume चाहिए. So वो परफ्यूम की इम्पैक्ट आप पे क्या हुई कि नहीं मुझे ये परफ्यूम लेना है, ये कितना अच्छा है एडवर्टीजमेंट देख के. सो इट इज क्रिएटेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू, राइट? सो इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू मल्टीमीडिया. विद द हेल्प ऑफ ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स, presenter present well and viewer understand easily, as I told you just now. Then comes multimedia software. एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व्स, मल्टीमीडिया में कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं. इट इन्वॉल्व्स टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. नाउ हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न इजीली एंड इम्प्रूव देयर लर्निंग स्किल्स. मल्टीमीडिया जो है इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि वो स्टूडेंट्स की जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव करता है, राइट, फॉर देयर बेटर लर्निंग स्किल्स. एंड देन multimedia CDs are the best examples. और जो बेस्ट एग्जाम्पल इसका है जो वो है मल्टीमीडिया सीरीज, यानी कि जो सीरीज आउटसाइड जो अवेलेबल है वो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. इंस्ट्रक्शंस आर इंटीग्रेटेड थ्रू द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो, कोई भी चीज़ बतानी हो, तो वो टेक्स्ट के द्वारा, वीडियो के द्वारा, ऑडियो, एनिमेशन, किसी तरह भी वो इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, राइट? देन कम्स मल्टीमीडिया सिस्टम, प्रेजेंटिंग मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन डिजिटली. जो ये डिजिटली अब आ गया है सब कुछ, कैरेक्टराइज्ड बाय सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग, जनरेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स. Fields of multimedia. Multimedia is involved in so many fields. Now, a multimedia can be defined as an application that is a combination of text. ये एक मल्टीमीडिया ऐसी एप्लीकेशन है that is combination of text, audio, video, sound, animation and still images and graphics हम ऐड करते हैं. Now, which makes your information and content look more attractive. वो आपके इंफॉर्मेशन और जो कंटेंट जो आपका है वो उसको और भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा. सच कंटेंट ऑलवेज क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन द एंड यूजर. और ऐसा कुछ कंटेंट हो तो सामने वाले व्यक्ति जो हमारा जो देख रहा है, इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइट? नाउ अ कंप्लीट
multimedia hardware installed in the computer comprises कंप्लीट मल्टीमीडिया का जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर के अंदर ही होता है. इट इज कंप्राइजेस ऑफ सीडी रोम ड्राइव, हमारे कंप्यूटर में होती है सीडी रोम ड्राइव, अ साउंड कार्ड भी होना चाहिए. विदाउट साउंड कार्ड यू विल नॉट बी एबल टू हियर द ऑडियो आप सुन नहीं पाओगे. देन स्पीकर्स होने चाहिए, अगर साउंड है तो आप स्पीकर्स अटैच नहीं करोगे तो आप कहाँ से सुनोगे. सो स्पीकर्स यू नीड. देन माइक्रोफोन्स ऑल्सो यू नीड, joystick, a color printer and a scanner. So all these are connected to multimedia. Now in the absence of any one of the components, अगर इनमें से कोई भी एक component ना हो, right? In the absence of one of these documents, the computer will not be able to play a multimedia file completely. अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ना हो तो कंप्यूटर जो है वो मल्टीमीडिया फाइल जो है वो अच्छे से रन नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट हियर अ म्यूजिक सीडी. अगर एक एग्जाम्पल लो तो आपका एग्जाम्पल होगा कि आप म्यूजिक सीडी नहीं सुन. अगर आपके अंदर साउंड कार्ड ही नहीं है, आपने म्यूजिक इंस्टॉल भी कर दिया, म्यूजिक सुन रहे हो तो लेकिन आप सुन नहीं पाओगे बिकॉज यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड अ साउंड कार्ड. यानी कि आपने जो साउंड कार्ड है वो इसमें नहीं डाला, इसलिए आपको वो ऑडियो है वो सुनाई नहीं देगा. राइट. सो nowadays multimedia is used in almost every field. multimedia जो है वो सारे fields में यूज होता है. so fields of multimedia. Fields of multimedia are education, advertising, entertainment, business, and the last one, making movies and games software. So now fields of multimedia कौन से फील्ड में यूज हो, इट इज यूज्ड. सो इट इज बीइंग यूज्ड इन एजुकेशन. नाउ एजुकेशन में वो कैसे यूज होगा. सो इफ वी टॉक अबाउट लाइक रीसेंट टॉपिक, अगर हम अभी की बात करें तो नाउ वी आर हैविंग ऑनलाइन क्लासेस. अब हम ऑनलाइन क्लास रहे तो ऑनलाइन क्लासेस में वी आर शोइंग द वीडियो एंड एवरीथिंग. दैट देन वी आर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी बना के दिखा रहे हैं, कुछ ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स दिखा रहे हैं. सो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल अबाउट मल्टीमीडिया. सो इट इज यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड आल्सो. देन एडवर्टाइजिंग, तो आप सारी जो एडवर्टाइज देखते हो तो वो क्या है? इट इज मेड अप ऑफ, इट इज ऑल अबाउट मल्टीमीडिया. देन एंटरटेनमेंट यानी कि टीवी सीरियल्स और वो जो कार्टून्स और वो सारी चीज़ें. बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो और आपको किसी के सामने रखना है तो आप ऐसे ही बोलोगे तो वो उनको सामने वाले को वो पसंद नहीं आएगा. अगर आप उसका जो प्रेजेंटेशन और कुछ ऐसा वीडियो जैसा बनाओ और फिर एक्सप्लेन करो and it will create a great impact on that. So it is used in business also and making movies and game software. Games software बनाने के लिए, movies बनाने के लिए, in all these fields multimedia is being used. Multimedia का use होता है. Now the components of multimedia. These are the fields in which multimedia is used. Now we are going to see that what are the components of multimedia. यानी कि मल्टीमीडिया जो है उसके कंपोनेंट्स क्या है. Components of multimedia. In that the first one is text.
is text. So मल्टीमीडिया जो है वो कई सारे सॉफ्टवेयर को लेकर बना हुआ है। तो उसमें पहला जो उसका कंपोनेंट क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज, राइट। वो सबसे पहला एक फॉर्म था जिससे हम मैसेज कन्वे करते थे। एज आई टोल्ड यू, न्यूज़पेपर जो रिटन वर्क से हम मैसेज कन्वे करते थे। एंड अ सिंपल टेक्स्ट मैसेज विदाउट पिक्चर्स, पहले तो पिक्चर्स और वो भी ऐड नहीं करते थे। अ सिंपल जस्ट अ मैसेज विदाउट पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स, सो इट लुक्स वेरी बोरिंग टू रीड। तो अगर पिक्चर्स भी आप ऐड करते हो, अगर ग्राफिक्स यानी कि डिजाइन और वो सब अच्छा बैकग्राउंड और वो सब ना हो, देन इट विल नॉट लुक गुड, राइट। सो वो हम थोड़ा बहुत बोरिंग हो जाएगा रीड करने के लिए। देन अदर मीडिया लाइक इमेजेस, साउंड, एनिमेशन, इफ कंबाइंड विथ टेक्स्ट, अगर हम टेक्स्ट के साथ कुछ मीडिया ऐड कर दे, कोई साउंड ऐड कर दे, थोड़ा बहुत ग्राफिक्स कर ले, देन इट विल लुक अट्रैक्टिव टू रीड। तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर आपकी बुक में आप टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो, राइट, हमारी जो है स्प्रिंग, तो वहाँ पे आपको जो पिक्चर्स दिए गए, अगर वो पिक्चर्स ना हो, सिर्फ स्टोरी दी गई हो, तो आपको अच्छा लगेगा स्टोरी रीड करना, इट विल लुक बोरिंग। अगर आपको यहाँ पे इमेजेस ऐड किए हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग अट्रैक्टिव ना। So by inserting all these things can make the presentation and the content more interactive. Okay. Then another comes images. The another thing which comes, that is images. Now images play an important role in multimedia. Images का एक बहुत important role है multimedia में. Imagine a newspaper without picture. Just imagine कि कोई newspaper है that is without picture. Picture ही नहीं है, सब पूरा का पूरा newspaper है, उसमें एक भी picture नहीं है. Then how does it look? It is so boring to read and news without images. वो बहुत boring हो जाएगा with to read, right, without images. So today we are attracted to read an article due to the picture. और आज अभी हम जो पढ़ रहे हैं, we are reading. कभी कभार तो हम पिक्चर देख के रीड करते हैं कि ये अच्छा पिक्चर है, तो इसके बारे में कुछ रीड करते हैं. So image is the reason why we are reading everything, right? That is surrounded by it. So concepts are easy to understand in a pictorial format. If it is picturally based, then it is easy to understand the concept, right? So illustration, charts, graphics, pictures, and etc. Then comes audio. Then comes audio. So audio includes all types of sound. Audio में सारे तरह के sounds आते हैं, such as music हो, हमारा spoken voice, हमारा voice insert किया हुआ हो, voice over, right? Spoken voice over, and sound effects. और sound में कोई सारे effects, music और वो सब add किया, voice, like such kind of music which we have added sound effects. So sound too plays an important role in the multimedia. Now imagine watching a movie without any sound. अब इमेजिन करो कि आप कोई मूवी देख रहे हो, दैट टू विदाउट एनी साउंड, कोई साउंड के बिना आप मूवी देख रहे हो, एंड हाउ डज इट लुक? तो पहले के ज़माने आप चार्ली चैपलिन की जो मूवी देखो ना कभी कभार, दैट ऑल दीज मूवीज आर द म्यूट, वो सारी मूवीज जो है वो म्यूट होगी, राइट? सो वो इट विल बी बोरिंग फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा टू सी द मूवी विदाउट साउंड. सो today sound effects are used not only with animation, सिर्फ animation ही नहीं and movies, but also to present the text content attractively. सिर्फ movies और उसमें ही नहीं, जो हम text लिखते हैं उसमें भी sound add होता है. Allows interactive with the user. Now computers and digital technology are used today to produce special sound effects. Computers और सारे उसके सारे related software use होते हैं sound effects को add करने के लिए, and music, which is an added feature to any presentation, right? वो सारे presentations में होता है. Now comes animation. So next is animation. What is animation? So animation consists of a series of graphical pictures की कई सारे graphical pictures की एक series दी गई हो, displayed one after the other to stimulate movement, कि वो एक के बाद एक पिक्चर वो रखा गया हो, यानी कि अगर आप स्पीड में देखो तो एक मूवमेंट बनती दिखाई देगी, तो वो हिल रहा होता है, ऐसा कुछ दिखाई देगा. आप कभी कहीं बुक देखते हो ऐसे कि एक हम पेज टर्न करते तो कोई हिल रहा है, तो कई सारे जो पिक्चर्स है वो एक साथ किए जाते हैं इन अ डिफरेंट मूवमेंट.
So when you move, it shows a movement. This is all about graphics, right? Cartoons such as Noddy जो है, Doraemon है, Tom and Jerry are examples of computer animation. As I told you कि जो मैंने अभी Tom and Jerry का example दिया था, तो these all are the examples of animation. ये सारे animation के ही example है, Doraemon, Noddy and everything. Then our next and the last component is video. ये सारी चीजें हो जाए, अगर वीडियो ही ना हो तो हम देखेंगे कैसे? How we will able to see if it is not visualized? Video refers to sequence of still images representing scenes in motion. कि वीडियो जो है वो जो सारे जो हमारे इमेजेस है जो मोशन में है, यानी कि अभी यहाँ पे मैं स्ट्रेट होके सिर्फ आई एम जस्ट स्पीकिंग आउट, सो इट विल नॉट बी ऑफ एनी, या कोई इसका यूज नहीं है. हियर आई एम मूविंग, राइट, यहाँ पे मैं मूव कर रही हूँ तो ये मोशन, दैट आई एम इन मोशन. सो ऐसे जो कोई भी इमेजेस और वो है वो वीडियो में एक साथ डाले जाए, देन वी कैन क्रिएट अ गुड मूवी, राइट. It enhances the multimedia application. It is an excellent way to create powerful and persuasive messages to the user more effectively than content alone. Okay, listen patiently. If we are adding a video in that, then it will be very attractive. Now, it also helps the user to retain the information. It will also going to help the user to retain the information, right? So, these are the components of multimedia: text, images, audio, animation and video, right? So I hope you all understand. It was just the introduction of multimedia. ये सिर्फ multimedia का introduction था, right? So I hope that you all understand everything well. So this was all about today's session, as this was the introduction session. So there is no revision question and nothing. But if you don't understand and if you have any kind of doubt, just go through the video, or else you can ask me in the comment section also. So this was all about today's session. I hope you all enjoyed this session. So until we meet again in the next session, till then, bye everyone. Thank you and take good care of yourself.